हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। और फ्रेंड्स, आप ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसे आप उतना ही अपने जितना आपको रेजोनेट होता है उतना ही लें, बाकी आप औरों के लिए छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके नज़रों के सामने से गुजरेंगी तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो पॉजिटिव हो जाइए। चलिए हम देखते हैं रीडिंग। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें और अपने जो भी आपके दोस्त हों या आपके जानने वाले हों उसमें मेरी वीडियोस को शेयर भी करें ताकि उनके भी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जीज आपकी क्या निकल के आई। आप मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दें ताकि मैं आपकी एनर्जीज़ को पकड़ पाऊँ और एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाऊँ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। फटाफट लिख दीजिए कुछ ना कुछ आप, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि जब आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ना तो मुझे और भी आपकी अच्छी एनर्जीज मिलती है। देखिए, पहला कार्ड, ये 2 कार्ड आ गए। चलिए दोनों ले लेते हैं, फिर से लेते हैं। चलिए, डिवाइन हमें गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब बताएं कि इस समय क्या चल रहा है और पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, मुझे आप गाइड करें ताकि मैं उन्हें एक्यूरेट रीडिंग दे पाऊँ। चलिए फ्रेंड्स, निकालते हैं कार्ड्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ रखते हैं। द हैंग्ड मैन, यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि चलिए पहले देखते हैं, एक और कार्ड निकालते हैं। 4 कार्ड्स। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। तो डिवाइन हमें गाइड करें कि ये 5 ऑफ कप्स क्यों आया है। चलिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या बात है। देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, बहुत सारे सोर्ड्स निकल के आ रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वैंड्स आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। अब ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, और बॉटम ऑफ डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये देख रहे हैं। तो चलिए थोड़े से डिवाइन मैसेजेस भी लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंड इसी के साथ लेंगे कि इस रीडिंग के साथ साथ हम डिवाइन गाइडेंस भी देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, खास करके क्योंकि डिवाइन के मैसेजेस लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि डिवाइन ही हमको टैरो में गाइड करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता सकते कि आपको क्या गाइडेंस देनी है। चलिए, एक कार्ड आया है एंजल प्रेजेंस, ये कार्ड आया है। अभी इसको यहाँ पे रखते हैं। और एक कार्ड और आया है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये ऐसा कार्ड आया है। चलिए एक कार्ड और लेंगे। प्लीज़ डिवाइन एक कार्ड और हमें दीजिए कि हमें क्या क्या गाइडेंस आप दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए, डोनेशन, वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है।
चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक कार्ड आया है एंजल्स की प्रेजेंस और दूसरा कार्ड आया है डोनेशन, और एक कार्ड बिल्कुल कुछ नहीं उसमें लिखा हुआ है। इसका भी मतलब हम आपको बताते हैं। तो चलिए इसको यहाँ रखते हैं। ये सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स। पहले हम आपकी रीडिंग क्लियर करेंगे, उसके बाद इन कार्ड्स को क्लियर करेंगे। आपने जो डिवाइन के द्वारा मैसेज है इसको आप देख लीजिए ठीक से। ये देखिए डोनेशन, डोनेशन, एंजल्स की प्रेजेंस और एक बिल्कुल सादा कार्ड आया, कुछ नहीं लिखा है इस पर। तो इसको हम अभी बाद में क्लियर करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए आप यहाँ पे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके जो हेटर्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। पहला ही कार्ड जो आया है वो 5 ऑफ कप्स है। ये आपके हेटर्स इस समय जो भी हेटर हैं, या आपका पार्टनर है जो आपको पसंद नहीं करता, कोई भी हेटर हो सकता है, या आपके करियर में कोई आपको पसंद नहीं करता, आपकी फैमिली में कोई पसंद नहीं करता, कोई भी हो सकता है ये। तो ये अभी काफ़ी सैड एनर्जीज में है। इनके लाइफ में जो कुछ भी है इन्हें वो नहीं दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ आगे है नहीं। इस तरह की इनकी एनर्जीज़ है, काफ़ी सैड एनर्जी आ रही हैं। और ये अपने लाइफ में इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सैडनेस के नाते ये इस एनर्जीज़ को, इसी एनर्जीज़ में ये रुके पड़े हुए, जैसे एक स्टक सिचुएशन होती है उस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सैड एनर्जीज़ क्यों आ रही है? क्योंकि अब ये आपकी एनर्जीज आ गई, इनके एनर्जीज़ के नीचे अब आपकी एनर्जीज आएगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप इस समय क्वीन की पोजीशन में हैं, आप एक एटीट्यूड में हैं, आप बिल्कुल इस समय बहुत ही ज़्यादा, जैसे होते हैं ना कि बहुत इमोशनल, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए हुए हैं। अब आप इमोशन से काम नहीं ले रहे हैं। इन्होंने कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा किया है जो अभी इनको कर्मा मिल रहा है। साफ साफ कर्मा की रीडिंग निकल के आ रही है कि ये इस समय काफ़ी सैड एनर्जीज में है, और ठीक इनकी अपोजिट ये आपकी एनर्जी आई है। आप इस समय सैड एनर्जीज में नहीं है, ये आपका, ये दोनों एनर्जीज प्रेजेंट की हैं अभी इस समय। ये सैड में है और आप बहुत ही अच्छे खूबसूरत एनर्जीज में, एक अथॉरिटी में है, सब कुछ से, हर चीज़ से आप फुलफिलमेंट हैं। इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है आपकी लाइफ में, और आप अपने एक अथॉरिटी में बैठे हुए हैं। क्योंकि इस टाइप के व्यक्ति की कोई नॉनसेंस आप अब सहन करने वाले नहीं हैं। आपने नो बोल दिया है अपनी लाइफ में तो नो बोल दिया। कुछ इन्होंने आपकी लाइफ में पहले ऐसा किया है जिससे आपने अपनी तलवार उठा ली है, सीधी सी बात है। और अब देखते हैं, यह हैंगमैन का कार्ड है। आपको इन्होंने लंबे समय तक, अब ये सब इनकी एनर्जी जा रही है, और इधर आपकी, ये इस समय ये व्यक्ति जो आपकी लाइफ में थे, ये कोई भी हो, इस समय हैंगमैन की एनर्जीज में है बिल्कुल। और हैंगमैन तो हैं, ये उल्टे लटके हुए हैं इस समय। इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, आपके साथ कोई ऐसा घपला या कुछ भी आपके साथ चीटिंग, धोखेबाजी ऐसा किया है कि ईश्वर ने इन्हें बिल्कुल, इस समय इनका कर्मा का टाइम चालू हो चुका है, इन्हें बिल्कुल उल्टा लटका दिया है। और देखिए अब उल्टे तो लटके हुए हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं ये इस समय? जब कर्मा अपने आप को फेस करना पड़ रहा है ना, तो अभी ये इनको पता चल रहा है कि आप जो नाराज़ बैठे हैं, यहाँ पे भी देखिए आप काफ़ी नाराज़ हैं, गुस्से में भी हैं यहाँ पे। तो अब इनको ये पता चल रहा है कि आपकी नाराज़गी अब इन्हें फील हो रही है, रिग्रेट। इन्हें जब डिवाइन ने उल्टा लटकाया ना, तब ये समझ पा रहे हैं कि आप काफ़ी नाराज़ हैं। और ये क्या कर रहे हैं, नाराज़गी भी शो कर रही है, बहुत नाराज़ होकर आप बैठे हुए हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये आपको देखने की उल्टे लटके हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको ये देखना है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आप इस समय, क्योंकि इस एनर्जी को देख के इनकी, क्या बताऊँ, ये बिल्कुल डरे हुए से हैं, क्योंकि ये उल्टे लटक गए। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस एनर्जीज में आओगे, और इन्होंने सोचा था मैं जैसे ही दुख तकलीफ़ें देता रहता था, इनसे मेहनत करवाता रहता था, तो आपको इन्होंने यही सोचा था कि आप तो ऐसे ही सीधे साधे से रहोगे। आपको इन्होंने पहले जो उल्टा लटकाया था, तो अभी ये भी लटके हुए हैं। उल्टा किस लिए लटकाया होगा? क्योंकि ये काफ़ी ऐसे इंसान थे कि जो इन्होंने आपको हर एक जगह पे बिल्कुल स्वॉर्ड उठाने पे मजबूर कर दिया।
आपकी लाइफ को बिल्कुल हेल बनाया था पास्ट में। तो अभी ये इस एनर्जी में है और आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, और आपने बिल्कुल एकदम से अपना तलवार उठाई हुई है। तो आपके तलवार उठाई हुई है ना, और आप जो नाराज़ बैठे हैं उस वो सब देख के ये उल्टे लटके हुए हैं, क्योंकि अब लाइफ में इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि अब आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है और इनकी पोजीशन ऐसी हो गई है। ये देखिए यहाँ पे जो है 8 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि अभी आप ये दुखी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें बड़ी मेहनत से सब कुछ मिल रहा है। जब ये आपके साथ थे ना, आपके साथ जब थे तो ये बिल्कुल ऐसे थे। ये देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स, ये आप क्वीन थे तो ये किंग थे। आप देख रहे हैं इसको, एनर्जी को मैं बता रही हूँ आपको। इन्होंने आपके साथ जातियाँ बहुत की हैं, ये तो यहाँ पे साबित ही हो गया। ये देखिए आप दोनों किंग और ये आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स हैं। तो इन्होंने अपने आप को पावर दिखाई थी पहले पास्ट में, और काफ़ी आपका यूज़ इन्होंने किया था इस पावर में आने के नाते, घमंड के नाते। पैसे का काफ़ी घमंड इनको रहा होगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, काफ़ी पैसे का इनको घमंड था, जिस वजह से इन्होंने आपको काफ़ी तकलीफ़ें दी हैं। आपके इमोशंस का बहुत ही फ़ायदा उठाया है। हो सकता है कहीं से आपके नाम पे कर्जे वगैरह लेके और नाम आपका बदनाम हुआ हो। किसी भी क्षेत्र में ये हो सकता है कि आपके नाम को इन्होंने पास्ट में ख़राब किया था। तो आप इस समय बहुत नाराज़ हो करके आप बिल्कुल अपने फॉर्म में आ गए हो कि भाई तुम अगर किंग हो तो यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये किंग है तो आप क्वीन से कम नहीं है। क्योंकि जो ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, कि आप भी इनसे, आपका रुतबा, आपका नेम फेम, आपके पास जो कुछ भी है इनसे कम नहीं है, लेकिन इन्होंने आपको कम आंकने की कोशिश की थी। तो एक समय पे आपने भी अपनी तलवार उठा ली है। तो यहाँ पे साफ साफ ऐसा लग रहा है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जब आपके साथ थे तो आप दोनों की जोड़ी ऐसी थी। ये किंग थे तो आप क्वीन थे, लेकिन इन्हें अब जब यह आपसे आप नाराज़ होके, यहाँ पे नाराज़गी का साफ साफ आ रहा है, आप काफ़ी नाराज़ हो इनसे। अब नाराज़ होके जब से आपने अपने तलवार उठा ली, यानी अपने गार्ड अप कर लिए हैं आपने। ये देखिए यहाँ पे ये जो है 7 ऑफ वैंड से जो आ रहा है, आपने अब इस किंग के लिए अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, और आप अब इनको अपनी लाइफ में घुसने नहीं दे रहे हैं। देख रहे हैं कार्ड, अब आप इन्हें घुसने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल तलवार आपने लगाई हुई कि जो घुसेगा मेरे लाइफ में तो वो तलवार उसके भी घुसेगी। तो आपने ऐसा अपना एक रवैया बना लिया है, और आप बिल्कुल नाराज़ होकर बैठ गए हैं, क्योंकि आपको सब कुछ पहले से अवेलेबल था और है अभी भी। क्योंकि आप किसी का इसीलिए नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं कर रहे, क्योंकि आप काफ़ी मैच्योरिटी से आप काम ले रहे हैं। और आप जब आपने अपनी लाइफ में इनकी एंट्री बंद कर दी है तो आप यही इस स्थिति में आ गए। एकदम से इनको काफ़ी मेहनत करके अब पैसा मिल रहा है। पहले बैंक वगैरह से हो सकता है आपके नाम पे लोन वगैरह, यहाँ पे पैसे का ही मैटर ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये मेहनत नहीं करना चाहते थे। ये सोचते थे इन्होंने आपके नाम पे, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास, आपके नाम पे हो सकता है अगर आपके पास पैसे होंगे तो इन्होंने आपसे पैसे चीट करके लिया होगा। और अगर आपके पास नहीं पैसे थे, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट थे, इनके पार्टनर थे, तो इन्होंने आपके नाम पे, मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं कि इन्होंने कहीं से आपके नाम का इस्तेमाल करके बैंक वगैरह से कहीं से लोन लिए होंगे। तो आप इसी से नाराज़ हुए हैं, क्योंकि आपके नाम का लोन लेने के बाद इन्होंने शायद चुकाया नहीं होगा उसको। तो अब आपने इनकी हरकतों को बार बार ये ऐसा कर रहे होंगे, इसलिए आपने अपने गार्ड अप कर लिए हैं। अब आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते, क्योंकि आपका भी नाम खराब हो रहा है। ये आप भी उल्टे लटक जा रहे हैं बार बार, क्योंकि आप बार बार एक ही सर्कल में घुमा रहे हैं, पैसा 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 किसी तरीके से। तो ये अपना तो जो इस्तेमाल कर रहे थे, खुद तो ये किंग की पोजीशन में थे, लेकिन इन्होंने आपके नाम का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए किया, किसी तरीके से भी किया होगा, आप अपनी लाइफ में देख ली। मुझे ये कर्जे की भी स्थिति लग रही है कि इन्होंने आपके नाम का कहीं से कर्जा या प्राइवेट लिया हो या बैंक से लिया हो, कहीं से ऐसा लिया है। और जब आपने अपनी तलवार उठाई है, इनसे आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है, अपने गार्ड अप कर लिए हैं। अभी आप इनको घुसने नहीं दे रहे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप जान गए हैं कि ये तो डूबेंगे या आपको भी लेके डूबेंगे। तो जब आप हट गए हैं तो अभी ये क्या करेंगे, अब ये काफ़ी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं,
क्योंकि आपके नाम का काफ़ी इस्तेमाल करके धन इन्होंने पहले भी कमाया है। अब आप नहीं हैं तो इनको धन की कमी पड़ रही है। अब ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनको रोटी के लाले पड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, बोलना नहीं चाहिए पर वाइब्रेशंस ऐसी ही आ रही हैं। जो ये बैठ के राजा बन के खाते थे ना आपके बदौलत, तो अभी आप इनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे। आप बिल्कुल आपने अपने चारों तरफ बाउंड्री खड़ी की हुई है। तो अब ये सोच रहे हैं कि अभी क्या करें, क्योंकि इन्होंने कभी मेहनत करके नहीं खाया है, आपके बदौलत बैठ के खाए। हो सकता है आपके पास आपके माँ बाप की काफ़ी मनी प्रॉपर्टी रही हो आपके पास, ऐसा भी हो सकता है। या इन्होंने आपके नाम का इस्तेमाल करके कहीं से काफ़ी लोन्स वगैरह उठाए होंगे। ये दो वाइब्रेशंस मुझे आ रही हैं। तो अभी जब आप इनके लाइफ से अब आपने इनकी एंट्री बंद की है, तो अब इनको मेहनत करनी पड़ रही है पैसे के लिए। ये देखिए कैसे फटे चिटे हाल में, पूरे फटे हाल हो चुके हैं। काफ़ी मेहनत से अभी इन्हें खाने को मिल रहा है। और यहाँ भी देखिए मेहनत का ही आया है कि ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, कि मेरी भी ग्रोथ हो जाए, किसी तरीके से हो जाए। तो ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस समय। इन्होंने कभी मेहनत नहीं किया था, लेकिन अभी इनको मेहनत करना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप देखिए ये दो एनर्जीज कितनी खूबसूरत आई हैं आपकी। ये देखिए, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, कि आप अथॉरिटी में भी हैं और आप देखिए बहुत सहनशील सज्जन जैसे कहा जाता है, कि एक बहुत ही ऐसी एनर्जीज में, बहुत खूबसूरत एनर्जीज में है। किसी से कोई रिवेंज नहीं है, आपके पास मनी पैसा सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आप उतने ही शांत भी हैं। ये नहीं है कि आपके पास मनी आ गया या इन्होंने आपके साथ कुछ चीटिंग कर दिया, आपको हैंग कर दिया, काफ़ी स्टक कर दिया आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ बदला ले रहे हैं। लेकिन हाँ, आपने अपनी आंखें खोल ली है, इसलिए आपने सॉर्ड उठा ली है, क्योंकि आप इनसे रिवेंज नहीं ले रहे, लेकिन अब आप इनको अपनी लाइफ में घुसने भी नहीं देंगे। ये देखिए ये कार्ड बता रहा है, क्योंकि आपने काफ़ी इनकी जातियों को बर्दाश्त कर लिया है, इसलिए अब आपने अपने गार्ड अप कर लिए हैं और आप ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो पेंटिकल्स है आपके पास, पेंटिकल्स की भरमार है। आपके आसपास बहुत अच्छी ग्रीनरी हो सकती है जहाँ आप इस समय रह रहे हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड निकल के आया है। और यहाँ पे आपने ये देखिए, इन्हें अब जो ये तलवार उठाई है ना, अब इन्हें आपने मेहनत करने पे मजबूर कर दिया। जो हराम का बैठ के खाना चाहते थे और हराम का खा रहे थे, तो इन्होंने आपको एक समय आपके नाम का इस्तेमाल करके आपको बदनामी दी होगी। इसीलिए आप जो पहले हैंग थे, अपनी लाइफ में स्टक हो गए थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि ये बार बार आपके नाम पे कुछ ना कुछ पैसे का घपला करते आए हैं। या आप अपने हिसाब से देख लेना। और कैसे कर रहे थे घपला, इमोशनली ब्लैकमेल आपको कर रहे थे, कि इमोशंस में आपको बार बार ला करके और आपका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अभी ये सैड एनर्जीज में है, क्योंकि आपने इनका साथ छोड़ दिया है, आपने अपनी तलवार खींच ली है कि भाई ऐसा अब नहीं चलेगा। जो पहले आप जो ये कर रहे थे, अब आपने साफ साफ नो कर दिया और इनको गेट आउट कर दिया अपनी लाइफ से। तो और घमंडी तो है ही, क्योंकि किंग की एनर्जी में थे, तो अभी आपके पास आने के लिए आपकी नाराज़गी को ये दूर भी कैसे करें, क्योंकि नाराज़गी आएंगे तो यहाँ आपने जो ये देखिए सोड उठा रखी है, तो ये आपको देख रहे हैं दूर से, स्पाई कर रहे हैं कि आप बहुत नाराज़ हैं। तो ये अब आएंगे कैसे, क्योंकि आपकी तलवार इधर तनी हुई है और इनकी भी, ये इनको झुका के आना पड़ेगा ना, तभी आएंगे आपके पास। तो झुका सकते नहीं, इसीलिए अभी स्टक पड़े हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी समझ से बाहर हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने काफ़ी आपको, ये देखिए ये स्टक की एनर्जी आई थी ना, इस समय भी स्टक है। ये सोच रहे हैं कि हो सकता है आपके पास ये दबे पाँव से धीरे धीरे आएँ और कुछ आपसे पैसे की मदद मांगे, क्योंकि इन्होंने पैसे के लिए ही आपके नाम का इस्तेमाल किया है और अभी इस समय फटेहाल हो चुके हैं। तो आपके पास यहाँ पैसे भरपूर हैं, देखिए इस कार्ड में देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए आप भरपूर हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं आप। और यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है आपके पास। आप अपने अथॉरिटी में भी हैं, नाराज़ भी हैं, ये आपकी नाराज़गी को भी देख रहे हैं। तो ये इस समय इस तरीके से उल्टे लटके हुए हैं, हैंग्ड हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि बातें बहुत बिगाड़ दी इन्होंने, क्योंकि इस्तेमाल करना अलग बात होती है, किसी की हेल्प करना अलग बात होती है। तो इन्होंने आपसे हेल्प नहीं लिया, अपनी चालाकियों से इस्तेमाल किया है आपका, और ये चीज़ें आप जान चुके हैं, इसलिए आप बिल्कुल दौड़ाने वाले हैं इनको तलवार लेके।
तो अभी ये हैंग पोजीशन में है कि कैसे जाऊँ, अभी दुखी भी हो रहे हैं क्योंकि जैसे इन्होंने आपके इमोशंस को हर्ट करके आपके नाम का इस्तेमाल किया पैसे के लिए, ठीक वैसे ही अभी इनके इमोशंस को कोई हर्ट कर रहा है, इनको किसी ने उल्टा लटका रखा है। तो आप भी हो सकते हैं क्योंकि आपने इनको भगा दिया अपने लाइफ से, तो स्टक तो रहेंगे ही, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। पहले हराम के बैठ के खा रहे थे। क्वीन की एनर्जीज, काफ़ी प्योरिटी वाले इंसान हैं आप, यहाँ भी दिख रहा है, काफ़ी नॉलेज है आपको, काफ़ी प्योरिटी है। धन मान सम्मान प्रतिष्ठा पद सब कुछ आपके पास है। और जब आपने इनके इनकी इनके लिए बाउंड्री सेट की है तो अभी इनकी ऐसी हालत हो गई, लटक गए हैं, यहाँ मेहनत करना पड़ रहा है और यहाँ बहुत की अपनी इनकी भी थोड़ी ग्रोथ हो, तो ये तो अब होने वाली नहीं है क्योंकि ये आपके बदौलत ही राजा बन के बैठे हुए थे। तो अभी राजागिरी ख़त्म हो रही है और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये धीरे धीरे दबे पाँव आपकी लाइफ में स्टक तो हैं, लेकिन हो सकता है ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में फिर से घुसने की कोशिश करें। कुछ आपसे मनी वगैरह की डिमांड करें कि मुझे मनी चाहिए, कि मुझे फिर से अपनी नई ग्रोथ करनी है। तो फ्रेंड्स, ये हो सकता है आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री करके आपसे मनी मांगे और अपनी नई ग्रोथ के लिए हो सकता है झूठ बोल के भी, क्योंकि स्टक पोजीशन में है। मेहनत करना, क्योंकि रजवाड़ा थे ना, तो मेहनत तो अच्छी नहीं लगती थी, तो अभी मेहनत करना पड़ रहा है, मेहनत करना नहीं चाह रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन ने आपको क्या मैसेजेस दिए हैं। ये जो कुछ नहीं लिखा है इस पे डिवाइन का क्या संदेश होता है कि आपके लिए कुछ भी नहीं, आप जैसे स्थिति में वैसे ही रहिए, बिल्कुल जीरो, कुछ भी किसी के बारे में सोचना नहीं है। इस इंसान के बारे में, ये जो राजा थे आपकी लाइफ में जो अभी उल्टे लटके हुए हैं, जिनको मेहनत करना पड़ा है, इनके बारे में शून्य रहना है आपको, ना अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है, क्योंकि अगर आप बुरा सोचेंगे तो फिर इनके साथ आपका कर्मा बनेगा। अच्छा सोचेंगे आप तो ये फिर तलवार उठाएंगे आपके सामने, अथॉरिटी दिखाएंगे और आपको सैड एनर्जीज में भेज देंगे, फिर से ऐसे स्टक कर देंगे जैसे पहले स्टक कर रखा था इन्होंने। और आपका सब कुछ जो आपका बचा हुआ धन है, यहाँ पे आपका मान प्रतिष्ठा पद है, सब ये छीन के फिर से ले जाएंगे। तो डिवाइन ने ये इसमें कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब है आपको इनके बारे में ना अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है, बस इनसे बिल्कुल दूरियां रखनी है। तो चलिए, यहाँ पे डिवाइन का गाइडेंस ऑलरेडी आज एंजल प्रेजेंस आपके लाइफ में, देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जीज हैं। तो एंजल्स आपकी रक्षा कर रहे हैं इस व्यक्ति से, इस लुटेरे व्यक्ति से जो किसी के नाम का इस्तेमाल करके उसको गिराने की कोशिश करे, उसके समाज में उसके नाम को ख़राब करने की कोशिश करे। तो एंजल की प्रेजेंस है आपकी लाइफ में। यहाँ पे डोनेशन, तो देखिए यहाँ पे ईश्वर आपको बोल रहे हैं इन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए, क्योंकि आप अथॉरिटी में तो हैं, आपके पास पैसे रुपए हैं, काफ़ी आपके पास मनी प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे ईश्वर आपको बोल रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डोनेट करना चाहिए। किसी बूढ़े आदमी के किसी बूढ़े आदमी को आप दें जो हेल्पलेस हों, जो मेहनत करके नहीं कमा पा रहे हैं, उनको आपको डोनेट करना है। जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपके पास हो, उस तरीके से आपको डोनेट करना है कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनी है। आप डिवाइन चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत डोनेशन करें, क्योंकि ऐसे जब आप डोनेशन करेंगे ना तो आपका पैसा जो है क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, उस पर किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा डोनेशन करते रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो डिवाइन का आपको ये गाइडेंस है कि आप जो इस अथॉरिटी में हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं है इस समय, पहले थी पास्ट में, लेकिन अभी आपके धीरे धीरे आपके पास सब कुछ फुलफिल हो गया है। तो अभी आप थोड़ा बहुत डोनेशन करें, और थोड़ी बहुत जो कमी भी रह गई आपकी लाइफ में, ये आपकी भविष्य की एनर्जी बता रही है कि बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपकी, सब कुछ आपको मिलेगा। और अभी शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, धीरे धीरे आपकी लाइफ की बहुत अच्छी एनर्जीज हैं और ये आप मेहनत करके ही खाएंगे, ये आपसे ले नहीं पाएंगे। क्योंकि अब आपने अपने आप को, ये देखिए, आपने अपने आप को जगा लिया है। अब आप जान चुके हैं इस इंसान की सच्चाई की क्या है। आपको ये पता चल चुका है कि आपके नाम का इस्तेमाल करके पैसे भर रहा था, और इसीलिए आपको जब पता चला है आपने गार्ड अप किया है, और अब ये मेहनत करके पाएंगे, आपसे छीन नहीं पाएंगे। तो जो कुछ भी आपके पास है, या आप मेहनत कर रहे हैं, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिससे भी आपकी इनकम हो रही है, उसमें से थोड़ा पार्ट आप डोनेशन करें, या चिड़ियों को,
डॉग्स को, कबूतरों को या किसी नीडी पीपल को आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आप देख लेना। और यहाँ पे 1 नंबर, 6 नंबर आपकी लाइफ में, या तीसरा महीना, चौथा महीना, फर्स्ट महीना जनवरी का भी हो सकता है। और यहाँ पे 6th मंथ जो 6वां महीना होता है वो, या तीसरा महीना मार्च, या आपके लिए किसी तरह से आपके लाइफ में ज़रूर ये आपको रेजोनेट करेंगे, आप ध्यान देना। फिर से मैं बताती हूँ, 5वां महीना 5th मंथ कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का महीना आपके लिए बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आपकी शादी हुई या किसी का बर्थडे हो, या कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में ऐसा हुआ हो। और तीसरा महीना मार्च का, अप्रैल का, इसके बाद जनवरी का मंथ, हाँ मार्च का 2-3 बार निकल के आया है। तो आप अपने लाइफ में देख लेना कि ये कैसे आपके लाइफ को रेजोनेट कर रहा है। और जब आप डोनेट करेंगे तो आपके लाइफ में एंजल्स आपकी हमेशा मदद करेंगे, कि एंजल्स की प्रेजेंस, ईश्वर की प्रेजेंस हर कार्य में होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो यहाँ गॉड ने आपको ये गाइड कर दिया है कि आप डोनेट करेंगे तो हमेशा ईश्वर की कृपा आपके लाइफ पे बनी रहेगी, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और ऐसे इंसान से आपको दूर रहने के लिए एक सिंपल कार्ड आया है फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि जिसने भी आपको परेशान किया, आप इतनी अच्छी एनर्जीज़ में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में आ गए, बिल्कुल आप अब दिमाग से सोचने लगे हैं। अब आपने दिल को, आप कहाँ बहुत खूबसूरत एक रानी थे जो, लेकिन किसी इंसान ने आपको इतना ज़्यादा पोक कर दिया कि अब आप ऐसी एनर्जीज़ में आ गए हैं। तो कोई आपको बेवकूफ़ बना के झूठी झूठी कहानियाँ सुना के धीरे धीरे आएगा, एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि ये इस समय स्टक है। ये जिसने आपकी लाइफ में आप पैसे की सॉलिड बर्बादी की है ना, तो ये धीरे धीरे आएगा। और हो सकता है अपना डबल फेस दिखा करके, मुखौटा लगा करके आपसे फिर ठग के ले जाए। तो आप ऐसा ना नहीं करिएगा, क्योंकि आपने रीडिंग देख ली है, तो आप अपने पैसों की सुरक्षा ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन का भी गाइडेंस मिल गया है। इनके बारे में ना आपको अच्छा सोचना है ना आपको बुरा सोचना है, इनके बारे में सोचना ही नहीं है, डिवाइन का यही गाइडेंस है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर से एक न्यू रीडिंग में। आपको रीडिंग पसंद आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जैसे आपको रीडिंग लगती है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।